इंसान की बस्तियों में आत्माओं का वास। यहां रात में रुकना नामुमकिन है। हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगह, इतिहास के कई राज दफन। वीरानगी की उम्र काट रही है खदान। 50,000 मजदूरों की हुई थी मौत। आज भी जिंदा है मजदूरों का दर्द। ये है उत्तराखंड की लंबी तिहाड़ माइंस। दरअसल चूना पत्थर की वजह से यहां के मजदूर पहले फेफड़ों की बीमारी के शिकार हुए, फिर उन्हें खून की उल्टियां होनी शुरू हुई, जिसके बाद 50,000 मजदूर तड़प तड़प कर मरने लगे। कहा जाता है उनके फेफड़े इन्फेक्शन की वजह से पत्थर जैसे हो गए थे। ये भारत के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है, जिसके बाद से अब ये जगह वीरान पड़ी हुई है, जहां फिर कभी भी खदान का काम शुरू नहीं हुआ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को संध्या सेमवाल की ओर से उत्तराखंड वाला प्रणाम। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाली हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डर भी लगने वाला है। ये कोई बनावटी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जहाँ पे कुछ डरावनी सी चीज़ें सामने भी आ जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको रियल वाले हॉन्टेड हाउस में लेकर जाने वाली हूँ। ये पड़ता है मसूरी में, देहरादून से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये है। और यहाँ पे कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में कोई फैक्ट्री बनाई गई थी, तो काफ़ी सारे मजदूर वहाँ पे मारे गए और आज भी वहाँ से उनकी रूह मिलती है। तो चलिए हम भी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं। तो चलिए। तो गाइज अभी हम ऐसे स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ से नीचे पूरा देहरादून का व्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेरे ठीक सामने आप देखिए, ये है शिव मंदिर और उसी के नीचे देखिए DIT कॉलेजेस हैं और उसी के ठीक पीछे है सहस्त्रधारा और ये है हमारा देहरादून शहर। गाइस ये जगह आप देखिए बिल्कुल ही सुनसान है। और अगर मसूरी की मैं बात करूँ तो मसूरी में जितनी भी घूमने वाली जगह है वहाँ पे तो खचाखच भीड़ लग जाती है और आजकल तो वाकई बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस जगह का नाम तो मैं नहीं बोल सकती। जो ये फैक्ट्री है उसका नाम है लंबी तिहाड़ माइन।
फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। मेरे पीछे आप देखिए वो फैक्ट्री जहाँ बहुत सारे लोग हैं, शायद वो ये जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वाकई यहाँ पे हमें भूखों का सामना हो पाता है या नहीं। तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जब भूख लगी हुई है, ऐसे में तो भूत नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको बस वो फैक्ट्री दिखाऊंगी। और अगर आपको यहाँ पे भूत देखने तो आप रात के टाइम पे यहाँ पे आइएगा। हॉन्टेड हाउस में ये पहली बिल्डिंग है। ये देखिए किस तरीके की ये फैक्ट्री रेडी होगी। ये देखिए यहाँ पे 2 विंडोज यहाँ पर बनी हुई है, 2 विंडोज यहाँ, 2 विंडोज यहाँ पे बनी हुई है। अभी फिलहाल यहाँ पे नाम लिखे गए हैं अलग अलग। ये वो लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं हम तो यहाँ पे आए हैं, हमें भूत नहीं दिखे, या दिखे भी हो वो हमें नहीं पता। और ये देखिए सामने विंडो से एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देखिए दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे मतलब कितनी बड़ी ये अब किस तरीके से वो हो चुकी है। यहाँ भी मैं आपको लेकर चलती हूँ अभी थोड़ी देर में। अंदाज़ा है ये शायद गेट रहा होगा उस फैक्ट्री का, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो उसी तरीके की लग रही है। और पीछे है वो फैक्ट्री जहाँ पे मजदूर काम किया करते थे। और कहा जाता है कि यहाँ पे 50,000 मजदूर मरे गए थे। और उसके बाद लगातार यहाँ पे वैसी घटनाएं होती रही, कभी एक्सीडेंट होता रहा और कभी कुछ और चीज़ें, तो उस वजह से इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। और अभी भी कहा जाता है कि शाम के टाइम पे यहाँ पे अजीब सी आवाज़ें आती हैं, मतलब रोने की या फिर चीखने की, इस तरीके की आवाज़ें यहाँ पे अभी भी आती हैं। और लोग काफ़ी डरते हैं यहाँ पे आने के लिए। अभी तक हमें डर नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद कुछ तो होगा, क्योंकि 50,000 मौतें कम नहीं हुई। गाइस ये दीवारें देखिए काफ़ी पुरानी सी ये लग रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो सामने ये दीवार है, इसमें टाइल्स लगी हैं, और इससे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने अंदाजे से बता सकती हूँ कि शायद वो फैक्ट्री जब जल गई थी, या उसके बाद में कुछ लोग होते हैं ना कि जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, उन्होंने शायद ये चीज़ बनाई होगी, और उसके बाद शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। जैसे मेरे पीछे आप ये देखें, यहाँ पे लिखा है RIP कीवी, शायद कोई कीवी नाम का होगा या फिर क्या कुछ है, उसके यहाँ पे कुछ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। इसी वजह से RIP कीवी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो टाइल्स इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये उतनी पुरानी तो नहीं हो सकती। भाई देखिए कितना, मतलब धीरे धीरे जैसे अंधेरा हो रहा है ना, हमारी भी धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों से थोड़ा बहुत डर लगता है। और ये जगह भी काफ़ी सुनसान और काफ़ी डरावनी लग रही है। जैसी जगह में हम अभी आए हैं, तो आप इमेजिन करिए किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके के रूम होते हैं, किस तरीके का काम होता है, उस तरीके से अलग अलग रूम यहाँ पे बनाए गए हैं। और आज के टाइम पे तो काफ़ी मॉडर्न तरीका हो गया है, काफ़ी कुछ होता है, लेकिन उस टाइम पे किस तरीके से बनाया गया होगा और किस तरीके से इन सब चीज़ों को इमेजिन किया गया होगा, आप सोच सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे रूम बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग काम होता होगा। अब एक बार फिर इमेजिन कीजिए ना कि किस तरीके की फैक्ट्री रही होगी उस टाइम पे। अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इसके ऊपर भी एक सीढ़ी जा रही है, और काफ़ी पुरानी और काफ़ी डरावनी सी लग रही है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ भी कुछ ऐसा कुछ है डरावना, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज हो सकती हैं उस टाइम की। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मतलब इतना डरावना, मैं सच में बताऊं तो आज मैं पहली बार ऐसी जगह पे आ रही हूँ, और अभी तो धूप है इस वजह से इतनी डर नहीं है, लेकिन अगर रात के टाइम को यहाँ पे आए तो वाकई बहुत ही डरावनी ये जगह है। सामने चलता है, और शायद ये उस टाइम की हो सकता है छत नहीं हो या क्या कुछ है, ये अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ उस टाइम पे रही होगी। अच्छा वैसे गाइस देखिए लोकेशन कितनी प्यारी है, यहाँ नीचे भी देखिए इसी का ये पार्ट हो सकता है इस फैक्ट्री का, वहाँ पे भी कुछ होगा। तो चलिए अब वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। और गाइस आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है। मतलब आज के टाइम में जो फैक्ट्री बनती है या जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके का मैंने अभी तक नहीं देखा है, सच में बताऊँ तो। क्योंकि इस तरीके की जो रूफ बनाई गई है, इस तरीके का नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब मैं सच बताऊँ ना, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, लेकिन अब थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लगने लगा है। क्योंकि
आप खुद सोचिए ना, इमेजिन कीजिए 50,000 लोग कुछ कम नहीं होती, और वो भी रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाना और उसके बाद लोगों का यहाँ से गायब हो जाना। कुछ तो लॉजिक होगा इस चीज़ में। तो देखते हैं आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। अभी के लिए यहाँ से तो हम चलते हैं, क्योंकि अब मेरी भी दिल की धड़कनें थोड़ा सा बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जिस चीज़ में हम कभी बिलीव नहीं करते, हो सकता है वो चीज़ें हो। यहाँ से हम आ चुके हैं बाहर, जिसने थोड़ा बहुत डर हमारे दिल और दिमाग में डाल के किया है। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, खिड़की से जो नीचे दिखाई दे रहा था, वहाँ हम चलते हैं। वहाँ देखते हैं वहाँ क्या कुछ है। शायद वहाँ पे कुछ सस्पेंस हो हमारे लिए, जो हमारा वेट करता हो। ये देखिए गाइस, ये बना हुआ है यहाँ पे। और मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैस होगी, या फिर जो होता है ना फैक्ट्री में जो बॉस होते हैं, हैंड बॉस होते हैं, उनका शायद ये कोई ऑफिस रहा होगा उस टाइम का। गाइस, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक हॉल भी हो सकता है। जैसे मजदूरों को जब बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, या फिर उनको कुछ बताया जाता होगा, तब शायद उनको यहाँ पे बुलाया जाता होगा। यहाँ पे वो इकट्ठे होते होंगे। गाइस, इमेजिन कीजिए कि कैसा वो वक्त रहा होगा, और किस तरीके की यादें या फिर कह सकते हैं कि मेमोरी इस चीज़ से जुड़ी हुई है। काफ़ी डरावना लग रहा है। आवाज़ देखिए मेरी कैसी गूंज रही है। और देखते हैं, ये देखिए अंदर कुछ है बना हुआ छोटा सा। और ये शायद हो सकता है कि बॉस का केबिन ये हो, जहाँ पे उनको बुलाया जाता होगा। जिस तरीके के साथ स्ट्रक्चर इसका है, उससे तो यही मुझे लग रहा है अभी तक कि ये शायद कोई छोटा सा ऑफिस उस टाइम का बना होगा। जगह का नाम जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, लांबी दियार माइन, और जिसको अगर हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करके बोलूँ तो इस जगह को मौत की खदान भी कहा जाता है। मौत की खदान कहना वाकई मतलब लॉजिकल है, क्योंकि इतनी सारी मौतें यहाँ पे हुई हैं, और जगह भी धीरे धीरे काफ़ी हॉन्टेड लगने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। तो भैया मेरी तो हिम्मत यहाँ पे है नहीं रुकने की। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ, और यहाँ पे सबको करते हैं टाटा बाय बाय, और चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि वाकई मेरी तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा और रुकने की। एक मिनट, आपने कुछ आवाज़ें सुनी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, क्योंकि जैसे ही मैंने टाटा बाय बाय करा उसके बाद ही वो आवाज़ें आई। तो गाइस सीरियसली मैं तो अब चल रही हूँ घर की तरफ, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे रुकने की, शायद क्योंकि हमें भी कोई टाटा बाय बाय कर रहा होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं घर की तरफ। आज का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं पहली बार ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस में आई हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जिस जगह पे हम अभी आए हैं वो इंडिया की 10वें नंबर पे हॉन्टेड प्लेसेस में ये आता है। और भी बहुत सारी जगह हैं, और लेकिन मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहली बार ऐसी जगह पे आई हूँ, और काफ़ी डर भी लगा। शुरू में तो ऐसा लगा कि नहीं ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बताया ना, जैसे सूरज जलता रहा और भी ज़्यादा मुझे डर लगने लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल #HH को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी किसी और नई जगह पर कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। टाटा बाय बाय।